तो दोस्तों, कहानी है एक ब्लैक ऑर्फन बॉय की जिसने अपनी आधी जिंदगी सड़कों पे यूं ही गुजार दी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जो उसे दुनिया का चैंपियन बना देता है। वो हमारी और आपकी नज़रों में एक आम इंसान है, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो मोटा और एक बुरा इंसान है, जिसकी वजह से न जाने उसे हर दिन कितनी गालियां सुननी पड़ती है। अब एक दिन उसे उसके दोस्त के फादर एक प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं और वहाँ के बास्केटबॉल के टीचर से मिलते हैं, जो कि उसके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। पहले तो वो मना कर देते हैं उसको एडमिशन देने के लिए, लेकिन जब वो उसे बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अनबिलीवेबल। क्योंकि इतनी वजन के साथ इतनी लंबी जंप कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और जो ये बड़ी आसानी से कर ले रहा था क्योंकि उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था। उसके बाद कोच हेड के पास जाते हैं और उसके एडमिशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत कम थे। कोच उन्हें जाके समझाते हैं कि आगे ये लड़का हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारी बास्केटबॉल टीम को लीग चैंपियनशिप जिताएगा। वो बहुत सी ऐसी बातें उन्हें सुनाते हैं जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और आज स्कूल में जूही का पहला दिन है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ वही होता है जो सालों से होता आ रहा है। कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता और वो अकेले अपने डेस्क पर बैठा रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वहाँ से बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चला जाता है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वो सीट पर पड़े हुए खाने को इकट्ठा करने लगता है और उसे खाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सके, और उसे ऐसा करते हुए एक आदमी उसे देख लेता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। इसके बाद जो अपने दोस्त के घर जाकर सो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे ताने मिलते हैं, जो कि उसके मॉम की दोस्त दिया करती थी। उसे जो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि जो बहुत गंदा इंसान है। अब इसी तरह जो की जिंदगी चल रही थी। काफी समय के बाद जो स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी उसके पास सीन नाम का एक लड़का आता है जो उसके साथ बातों बातों में दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब जो के साथ ये काफी अजीब हो रहा था क्योंकि पहली बार स्कूल में किसी ने उसके साथ बात की थी। अब वो भी उस मौके को जाने नहीं देता और वो भी उससे बात करता है। तभी सिन की मॉम वहाँ आ जाती है और वो सिन को बात करते हुए देख लेती है, और जो उसे काफ़ी अजीब लगता है तो वो सिन को कार में बुला लेती है। और उसी रात सिन और उसकी फैमिली डिनर करके वापस आ रही होती है, तभी उन्हें बारिश में जो दिखता है। अब सिन की मॉम उसे पहचान लेती है और उसके डैड भी उसे पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसे मैच के बाद देखा था। अब वो जो से पूछते हैं कि वो इतनी रात में ठंड में कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है कि वो जिम जा रहा है। तो वो लोग आगे चले जाते हैं। तभी उस इनकी मॉम क्लेयर को याद आता है कि इस टाइम स्कूल के सारे जिम बंद रहते हैं। तो वो लोग जो के पास वापस आते हैं और जो से वहीं बात कहते हैं। तो जो इस पर कहता है कि इस टाइम जिम में गर्मी होगी, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि जो को तो काफ़ी ठंड लग रही थी, तो क्लेयर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई घर है। तो जो इस पर कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं, क्योंकि जो अपने दोस्त की मौत की वजह से उसके घर से निकल गया था। इसलिए क्लेयर अपनी कार में उसे बैठाकर अपने घर ले आती है। यहाँ हम क्लेयर की बेटी को भी देखते हैं जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी। अब जो को देखकर वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो जब नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जो बिस्तर उसने जो को दिया था वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रखा हुआ है। और वो घर से बाहर जाकर देखती है तो जो वहाँ से जा रहा होता है। तो वो जो के पास जाकर उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो उस पर उदास होकर कहता है कि कहीं नहीं। तो क्लियर उससे कहती है कि आज स्कूल में थैंक्सगिविंग की छुट्टी है, तो आज का दिन तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। और इसी तरह वो सबका दिल जीतती है, जिसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं टीवी देखते हुए। लेकिन जो अकेला डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जो कि सही तरीका है खाना खाने का। ये बात देखकर क्लियर समझ जाती है कि जो हमेशा से अकेला रहा है, और इसीलिए वो टीवी बंद कर देती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाती है। और इसे देखकर जो काफ़ी अच्छा महसूस करता है क्योंकि ऐसा खाना उसने पहली बार खाया था। अब जो के पास ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो क्लियर के साथ जाता है और क्लियर उससे बात करने की कोशिश भी करती है। यहाँ तक कि वो उसे उसके मोम डैड के घर पे भी ले जाती है, जहाँ पर जो रहा करता था। लेकिन वहाँ पर अब जो देखता है कि वो सरकार के हस्तक में हो चुका है, क्योंकि जो की मोम कभी रेंट पे किया नहीं करती थी। जिसके बाद वो कपड़े ले जाते हैं और इसके साथ ही स्कूल में जो पहली बार अच्छे कपड़े पहन कर गया था। इसके बाद जो घर आकर सोफ़ा क्लीन करने लगता है। इसके बाद क्लियर उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। जो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। ये बात सुनकर क्लियर बहुत खुश होती है, और यहाँ पर क्लियर ने जो को थोड़ी सी खुशियाँ दी जिसका जो हकदार था।
अब अगले दिन वो उसको जो को उसका पर्सनल रूम दे दिए, जिसे देखकर जो हैरान था। तब क्लेयर पूछती है कि आज से पहले तुम्हें कभी अपना पर्सनल रूम नहीं मिला? तो जो कहता है कि आज से पहले मुझे कभी बेड ही नहीं मिला, तो मैं सोफे पे या तो जमीन पे सोता था। ये बात सुनकर क्लेयर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो खाना खा के जिम जाते हैं, कई किलोमीटर दौड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो खाना खाने के लिए कई किलोमीटर दौड़ते हैं। और ये सीन लाइन का ट्रू डेफिनेशन दिखाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जो की लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। उसे वो सारी खुशियाँ मिलने लगी थी जैसे वो उसने सोची भी नहीं थी। इन सब बातों से वो और भी खुश रहने लग गया और पढ़ाई में और भी ज़्यादा ध्यान देने लग गया, और इसी कारण से पढ़ाई में उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने लगे थे। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि क्रिसमस आ चुकी होती है और पूरी फैमिली फ़ोटो खिंचाती है, लेकिन उसमें जो नहीं था। तो क्लियर दूसरी फ़ोटो खिंचवाती है और जो को इसमें साथ लेती है। लेकिन जब रिलेटिव्स उनकी फ़ोटो देखते हैं तो जो को और उसको काफ़ी बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि वो तुमसे बड़ा लग रहा है। क्लियर उसे उल्टा जवाब दे देते हैं कि कम से कम वो आप लोगों की तरह मेरे पैसों से तो नहीं प्यार करता, जिससे सभी लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो सभी लोग डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां वो जो को देखते हैं एक वेटर के साथ गले मिलते हुए। वापस आने पर क्लियर उससे पूछती है कि वो कौन था, तो वो बताता है कि वो मेरा भाई था जिसे मैं आज 13 साल बाद मिल रहा हूँ। ये सुन के उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अपने रियल भाई से इतने सालों बाद मिल रहा है। ये जानकर क्लियर उससे कहती कि ठीक है, हम कल उसके घर जाएंगे, लेकिन जो कि उसके घर का पता ही नहीं मालूम है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे अकेला ही रहा करता है। जिस भी अनाथ आश्रम में उसे जगह मिलती थी वो वहाँ जगह रहने लगता था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन जब से ये फैमिली उसके कांटेक्ट में आई है तब से उसकी ज़िंदगी बदल गई है। अगले दिन लाइब्रेरी में वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके पास जूलिया कर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है? तो जो ये सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि जूली भी उसकी खुशियों में शामिल थी। अब कुछ समय बाद क्लियर अपने हस्बैंड से जो के एडॉप्शन के बारे में बात कर रही होती है। असल में वो जो को एडॉप्ट करना चाहती थी। इससे क्लियर को कोई ऐसा न बोल पाए कि सड़क पर पड़े हुए लड़के को उसने अपने घर में जगह दे दी। वो फैमिली में सभी को इसके बारे में पूछती है और किसी को इससे इतराज नहीं है। जिसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिस जाती है। वहाँ पे की प्रोसेस में उसे पता चलता है कि जो के डैड की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो चुकी है। उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो काफी नशे करती है। उन्हें ये भी याद नहीं कि उनका कोई बेटा भी है। अब वो इस कदर नशा करती है कि इसलिए आपको उनकी साइन की जरूरत नहीं है, और यहाँ जोई की साइन ही काफी है। लेकिन वो ऐसे ही किसी के बच्चे को अपने साथ नहीं रह सकती, इसलिए एक बार वो जोई के मॉम के पास जाती है। लेकिन उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। अब पहले तो क्लियर से बहुत बुरी तरीके से बात करती है, लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की थोड़ी सी बात हो जाती है। तो क्लियर उन्हें बताती है कि मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और इसीलिए आपको इस पेपर पर साइन करना होगा। अब ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है और वो हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने। यही बात वो क्लियर से भी कहती है और उसे बहुत सारी विशेस भी देती है। अब जो क्लियर की फैमिली का परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों के बाद उसके बर्थडे पर क्लियर उसे एक मिनी ट्रक भी गिफ्ट करती है, क्योंकि वो जो का एक हमेशा से ड्रीम था। उसे पाकर वो बहुत ही खुश होता और उससे स्कूल जाया करता था। इस समय पर वो ऐसी लाइफ जी रहा था जो उसने शायद अपने सपनों में कभी सोची नहीं थी। एक दिन मैच होता है जिसे देखने के लिए सीन अपनी मॉम से जिद करता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी आज मीटिंग है, इसलिए तुम जो के साथ चले जाओ। अब वो दोनों एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आती है। और वहाँ पर क्लियर आती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई थी। इस बार से जो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है, वो बार बार खुद को दोषी बोलने लगता है, और इसीलिए क्लियर उसके पास जाकर बैठ जाती है और समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने भाई की जान बचाई है। अब ये सुनकर वो थोड़ा अच्छा फील करता है और उन्हें गले से लगा लेता है। उसी दौरान वो देखती है कि जो के हाथ में काफी खून बह रहा है, तो वो पूछती है कि ये कैसे लगी। तो वो बताता है कि जब सीन कार का डैशबोर्ड से टकराने वाला था, तो उसी समय मैंने अपना हाथ लगा दिया, जिसकी वजह से उसे काफी चोट ना लगे। अब ये सुनकर वो समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली की कितनी फिक्र है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जो अपने स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था, जो थोड़ा रग्बी जैसा गेम था, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके पास क्लियर आकर उससे पूछती है कि जब एक दिन मुझे शॉप पर कुछ लोग घूर रहे थे, तो तुमने मुझसे क्या कहा था? तो जो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं आपकी हमेशा से रक्षा करूंगा। तो वो कहती है कि यहाँ भी तुम्हें यही करना है, अपने प्लेयर की रक्षा करना है और अपनी टीम को जिताना है। अब उसी रात उनका मैच होता है, और वो भी उस समय की सबसे स्मार्ट टीम के साथ, जिसे कोई हरा नहीं पाता। यहाँ भी वही हो रहा था, जो की टीम हार रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता और मुकाबला टक्कर का होने लगता है, और वो एक राइवल टीम के प्लेयर को ग्राउंड से बाहर फेंक देता है।
जिसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही करते करते उनकी टीम जीत जाती है। क्लेयर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि देखो वो मेरा बेटा है। अब ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। पूरे मैच को सीन ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी सीडीज हर कोच को सेंड करता और यहाँ जो की स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग हैरान थे। वो चाहते थे कि वो उनकी टीम के बदले खेले। जब भी वो बाहर जाना चाहता है वो जा सकता है, उससे कोई भी रोक नहीं लगेगी। अब वो सभी मान जाते हैं और फिर जो अलग अलग टीमों के साथ खेलना शुरू करता है और साथ में भी वो पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड्स लाने लगता है, जिससे कि सभी चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अपनी काबिलियत की वजह से वो अब बहुत फेमस भी हो चुका था। सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चाहती थी कि वो उनके कॉलेज में एडमिशन ले और फिर उन्हीं की टीम से खेले, लेकिन वो उसी यूनिवर्सिटी को चुनता है जिसमें से क्लियर पास आउट थी। अब एक दिन उसे एनसीए ऑफिस बुलाया जाता है। ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी एथलीट्स का ख्याल रखती है और उनकी प्रैक्टिस भी करवाती है। यहाँ पे जो से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहता है। वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो ऑफिसर उसे बताती है कि तुम कुछ सालों पहले तक रोड पर रह रहे थे, जिसके बाद तुम्हें एक फैमिली ने अपने घर पर रखा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लिए, तुम्हें अच्छा खाना दिया, तुम्हें एक कार भी दी, यहाँ तक कि तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया। क्या पता वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी पहले से पता हो। अब जो कोई जवाब नहीं देता, अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वहां से उठकर बाहर आ जाता है। जहाँ पे क्लियर उसका वेट कर रही थी, वो उसे सीधा जाकर बहुत ही रूड वे में कहता है कि आखिर आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे अपने घर में क्यों रखा। यहाँ क्लियर कुछ समझ नहीं पाती और वो ये सब क्यों कह रहा है। वो उसे कुछ पूछ पाती कि तब तक वो वहां से जा चुका था। अब जो अपनी रियल मॉम से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं थी बल्कि कोई गैंग का लीडर था जो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो असल में ड्रिंक नहीं करता, लेकिन आज गुस्से की वजह से वो कर लेता है। कुछ देर बाद वो आदमी जूली और क्लियर के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है, जो कि जो को अच्छा नहीं लगता और वो उसे चुप रहने को बोलता है, पर वो नहीं मानता। जिसके बाद उन दोनों में बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई होती है। उधर क्लियर हर जगह जो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसका कॉल आता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ क्लियर जाती है और वो उससे कहती है, मैंने और सीन ने कल पूरी रात तुम्हारे बारे में ही बात करी। हमने डिसाइड किया है कि आज से तुम अपने सारे फैसले खुद लोगे। हम कभी तुम पर फोर्स नहीं करेंगे। तुम बताओ कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है। तो वो बताता है कि मिस ईपी यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप और डैड दोनों ही पढ़े थे। मैं आप लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से एनसी ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो उस दिन पूछे गए सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे देता है और कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली गई थी। उसके कॉन्फिडेंट को देखकर वो ऑफिसर स्माइल करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद उसका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और अब उसे क्लियर और उसके परिवार से दूर रहना होगा, जो क्लियर को पसंद नहीं आता। इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है और तब वहाँ जो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मॉम बाहर निकलिए, मुझे आपको गले से लगाना है। इसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और कहानी के आखिर में हम जो की कुछ रियल इमेजेस को भी देख पाते हैं और इसमें जो कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के बाद वो जाकर एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है। वेल, अगर क्लियर ने उसे घर में नहीं रखा होता तो आज एक वर्ल्ड चैंपियन रोड पर भटक रहा होता। कहानी कैसे लगी आपको नीचे कमेंट करके